कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गीता का 18वां अध्याय है और 66वां श्लोक है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पूरी गीता का सार है, पूरी गीता का निचोड़, पूरी गीता का रस, पूरी गीता का अमृत। यदि इसे समझ लिया तो सारी गीता समझ ली, और यदि इसे नहीं समझा तो फिर गीता नहीं समझी। इतना बड़ा आश्वासन, इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा यकीन अपने छाती पर हाथ रखकर श्री कृष्ण बोल रहे हैं। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। यदि तू पूरी तरह से मेरे चरणों में समर्पित हो जाए तो मैं तेरे सारे पाप, सारे अपराध, भले ही तुमने कितनी ही हत्याएं की हो, कितनी ही हिंसाएं की हों, कितने ही छल किए हो, कितने ही कपट किए हो, कितने ही धोखे किए हो, कितनी ही बेईमानी की हो, चाहे तूने अपने जीवन में कोई भला काम किया ही न हो, यदि तू पूरी तरीके से मेरे चरणों में समर्पित हो जाए तो मैं तेरे सारे पापों को काट करके रख दूंगा। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मरणासन्न आदमी को गीता का 18वां अध्याय सुनाते हैं। मेरी समझ में ही नहीं आता था कि 18वां अध्याय क्यों सुना रहे हैं। सुनाना तो दूसरा अध्याय चाहिए, क्योंकि दूसरे अध्याय में यह लिखा हुआ है कि आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा नित्य है, आत्मा अविनाशी है और आत्मा कभी मरता नहीं है। और शरीर क्षणिक है, शरीर अनित्य है, शरीर विनाशी है और शरीर कभी रहने वाला नहीं। मरणासन्न व्यक्ति के कान में तो ये चीज जानी चाहिए ना। ये 18वां अध्याय क्यों? बहुत दिनों तक मेरी समझ में नहीं आई ये बात। बहुत बाद में पता चला महाराज। सिर्फ इसी एक वाक्य के लिए गीता सुनाई जाती है कि अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। यदि कदाचित मरणासन्न व्यक्ति के कान में ये बात पड़ जाए, अगर उसके हृदय में ये बात बैठ जाए, जिंदगी की आखिरी घड़ियों में, आखिरी क्षणों में यदि वो भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए तो अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। बस कान में पड़ने की तो बात है, हृदय में जाने की ही तो बात है। घटना घटने में देरी नहीं लगती है, लेकिन उस समय आदमी ये सुनेगा, उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है। शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट हुआ होता है उस समय।
मृत्यु पूरे शरीर में से आत्मा को खींच करके निकालती है। कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता है, कोई पशु पक्षी भी मरना नहीं चाहता। सबसे बड़ा ऑपरेशन है मौत। ऐसी घड़ी में भगवान का ये वाक्य सुन लेगा क्या वो? आशा कम है, लेकिन फिर भी चांस लेते हैं। देखो, हिंदू धर्म में ये सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता। चाहे मनुष्य ने जीवन में कोई भी अच्छा काम ना किया हो, लेकिन फिर भी हमारी कामना रहती है कि इसे मोक्ष मिल जाए, इसे स्वर्ग मिल जाए, इसे वैकुंठ मिल जाए, इसके जन्म मरण के बंधन कट जाए। कान में आ जाए ये बात, बस केवल एक इसी श्लोक के लिए। और घटना घट सकती है और घटी भी हैं घटनाएं। और आप लोगों को मालूम है कि हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में ये विशेषता है, जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं और कह देते हैं कि हमारे हाथ पे कुछ भी नहीं है, फिर मरणासन्न व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डालते हैं, ब्रजरज डालते हैं। गंगा जल, ब्रजरज, ये मोक्ष देता है। ये हिंदू संस्कृति का विश्वास है, यकीन है, भरोसा है। इतना ही नहीं, जब जीवात्मा शरीर के बाहर आ जाता है, आप ये मत सोचना कि इतनी जल्दी जीवात्मा तुम्हारे शरीर को छोड़ देगा। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल जिस घर में रहा, वो इतनी आसानी से इस घर को छोड़ने वाला नहीं है। वो शरीर से निकलकर भी वहीं मंडराता रहता है। हिंदू संस्कृति की विशेषता देखो, जब अर्थी उठती है तो उसके पीछे कहते हैं हराम नाम सत्य है। शायद अब भी इसके कान में ये आवाज पड़ जाए कि देख, तेरे साथ कुछ भी नहीं जा रहा, न धन, न पद, न प्रतिष्ठा, न पत्नी, न बेटे, न बेटियां, न बैंक बैलेंस, खाली जा रहा है तू, अब भी संभल जा। हिंदू संस्कृति की विशेषता देखो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, वो ऐसा अवश्य करता है। और फिर दूसरे तीसरे दिन उसकी अस्थियां जल्दी से जल्दी गंगा में भेजते हैं। उसका भी मतलब यह है कि इसे मोक्ष मिल जाए, क्योंकि ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। हमारे धर्मशास्त्र ये बात कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे कोई कितना ही करीब क्यों ना हो, चाहे घर में भोजन बनता हो या ना बनता हो, फिर उसका भागवत भी करवाते हैं। भागवत भी मोक्ष देता है। गोकर्ण ने अपने भाई दुंदुकारी के लिए जो प्रेत बन गया था, भागवत सुनाया था। इसलिए गीता का 18वां अध्याय सुनाते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष जिष्यामि। अब भी छलांग लगा दे, समर्पित हो जा पूरी तरह से। ठीक है, हमारे यहां श्रौत स्मृति धर्म में भाई पापों की बड़ी चर्चा है। ऐसा देखने से पाप होता है, ऐसा सुनने से पाप होता है, ऐसा सूंघने से पाप होता है, ऐसा बोलने से पाप होता है, ऐसा स्पर्श करने से पाप होता है।
बाप रे बाप, मक्खी मर जाए तो पाप, मच्छर मर जाए तो पाप, खटमल मर जाए तो पाप, बिच्छू सांप मर जाए तो पाप। ओहो, किसी की निंदा कर दो तो पाप, चुगली कर दो तो पाप, नुक्ताचीनी कर दो तो पाप, पगड़ी उछाल दो तो पाप, झूठ बोल दो तो पाप, किसी को झूठा खिला दो तो पाप, माला झोली जमीन पर रख दो तो पाप। कमाल है, कहीं पांव रखने की जगह नहीं, कहीं सांस लेने की जगह नहीं। अहं त्वा सर्व पापे विमोक्ष जैश्यामि। श्री कृष्ण कहते हैं परवाह नहीं करना, कुछ भी हो जाए, पर तू मेरी शर्त पूरी कर दे। देखो, जहां हमारे पापों की चर्चा की है वहां हमारे प्रायश्चित भी बताए हैं। ये पापों की इतनी चर्चा हमारे यहां इसलिए की गई है कि कम से कम पाप कर सको, जितना कम हो सके उतना करो। और फिर प्रायश्चित भी है महाराज, भूखे को भोजन दे दो, प्यासे को पानी पिला दो, नंगे को वस्त्र दे दो, बीमार को दवाई दे दो, पक्षियों को दाना डाल दो, गाय को घास दे दो, चींटियों को आटा दे दो, तुलसी में जल चढ़ा दो। और यदि किसी बहू बेटी की तरफ बुरी नजर से देख लिया तो सूर्य नमस्कार कर दो। और यदि बुरे विचार मन में आए तो कह दो नारायण नारायण, खत्म। सबसे ज्यादा पाप मनुष्य मन से करता है। पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, क्या क्या विचारता रहता है, क्या क्या संकल्प विकल्प करता रहता है। आधा घंटा जो सोचता है उसको यदि ईमानदारी से लिखा जाए और फिर किसी को दिखाया जाए तो वो कहेगा ये किसी पागल का लिखा हुआ है, लेकिन उससे पता नहीं ये पागल सबके हृदय में बैठा हुआ है। सबसे ज्यादा पाप मनुष्य मन से करता है, उसका भी प्रायश्चित है। ध्यान करने से मन का पाप दूर हो जाता है। 24 घंटे में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ध्यान करो। और वाणी से बहुत पाप होते हैं महाराज, चलता ही रहता है। निंदा चलती है, चुगली चलती है, नुक्ताचीनी चलती है, झूठ बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, चुभती बात कहते हैं, जानबूझ के दूसरे को सताने की कोशिश करते हैं। वाणी से कम पाप होते हैं क्या? इसका भी प्रायश्चित है। दिन में घंटा 2 घंटा मौन रखिए और थोड़ा जप कीजिए। शरीर से पाप होते हैं, शरीर से पाप सेवा कीजिए। भगवान के लिए चंदन के साथ माला बनाई, आरती करी, धूप जलाई, भोग लगाया, थोड़ा इधर उधर दौड़े भगवान के लिए, वो भी दूर हो जाते हैं। लेकिन देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि पाप भी करते जाओ और प्रायश्चित भी करते जाओ, नहीं। जहां तक हो सके 1 बार करो, 2 बार करो, तीसरी बार बिल्कुल ना करो। बहुत प्रायश्चित है महाराज पापों का, लेकिन कितना पापों से बचोगे? पाप तो अनंत हैं, अनगिनत हैं। इतना पापों का ढेर है मनुष्य के पास, अपराधों का, जिसकी सीमा नहीं है। तुम ये देखो, पाप होते क्यों हैं? पाप की जड़ पकड़ो, पापों को दूर करने की कोशिश नहीं, पाप की जड़ पकड़ो कि पाप होते क्यों हैं।
इस श्लोक में श्री कृष्ण पापों की जड़ बता रहे हैं। पापों की जड़ है मैं, पापों की जड़ है अहंकार, पापों की जड़ है कर्तापन। अरे जब तक तुम्हारे मन में मैं पड़ा है, तुम पापों से बचोगे क्या? जितने काम करोगे पाप हो जाएगा। जब तक तुम्हारे मन में अहंकार है, जो भी करोगे जहर हो जाएगा। जब तक तुम्हारे मन में कर्ता का भाव है, मैं करता हूं, तब तक जो भी करोगे पाप हो जाएगा। पूरी तरह से समर्पित होने का अर्थ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी मैं को मिटा दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। उसके बाद कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। क्या यदि कर्तापन ना हो तो पाप का मतलब ही नहीं है। यदि आज सूरज आग उगलने लगे और सूरज की भट्ठी एकदम इतनी गर्म हो जाए और पूरा विश्व जल करके राख हो जाए, तो सूरज को कोई पाप नहीं लगेगा, जरा सा भी नहीं लगेगा पाप। और हवन करो, यज्ञ करो, सूरज नमस्कार करो, सूरज को कोई पुण्य भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें कर्तापन नहीं है। बस सीधी बात है। चंद्रमा यदि इतना ठंड फेंक दे, इतनी बर्फ फेंक दे, पूरा विश्व बर्फ बन जाए, तो उसको कोई पाप नहीं और पुण्य भी कोई नहीं है, क्योंकि कर्तापन ही नहीं है उसमें। पानी में कितने लोग मरते हैं, समुद्र में जब तूफान उठता है, बवंडर उठते हैं, नदियों में जब बाढ़ आती है, गांवों के गांव उजड़ जाते हैं। वर्षा में कितने लोग मर गए, लेकिन पानी को कोई पाप नहीं, कोई उस पर अदालत में मुकदमा नहीं चला सकता और उसे पुण्य भी नहीं है, क्योंकि कर्तापन नहीं है। अग्नि में जलकर कितने लोग मरते हैं, अग्नि को कोई पाप नहीं, ना कोई पुण्य है। ये पृथ्वी जब डोलती है, डगमगाती है, जब कंपती है, जब भूकंप आता है, करोड़ों का बाड़ा न्यारा हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी को कोई पाप नहीं, पुण्य भी नहीं, क्योंकि कर्तापन नहीं है। मैंने कहा ना कि यदि ये श्लोक समझ लिया, पूरी गीता समझ ली। यदि ये नहीं समझा तो पूरी गीता नहीं समझ में आएगी, पूरी गीता का पूरा जीवन ही समझ में नहीं आया। इस पर बड़े टीके हुए हैं महाराज, आचार्यों के बड़े बड़े टीके हैं इस के ऊपर। अगर एक महीना भी मैं इस पर बोलता रहूं तो भी नहीं इसकी व्याख्या हो सकती। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शर्त पूरी कर दे, कोशिश करो, यत्न करो, प्रयत्न करो, परमात्मा से प्रार्थना करो उठकर कि हमारा मैं थोड़ा कम होए। मिटेगा तो नहीं महाराज, थोड़ा कम तो हो जाए, हमारा अहंकार थोड़ा नीचे आ जाए, हमारा कर्तापन थोड़ा हटे। ये ऐसी चीज है महाराज, चाहे कितने प्रवचन सुन लो, चाहे कितनी गीताएं पढ़ लो, चाहे कितने तीर्थ व्रत कर लो, और चाहे कितनी तपस्या कर लो, और चाहे कितना ही तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो, ये चीज छूटती नहीं है।
एक महात्मा थे, जंगल में अपने कुटी में थे। प्रातःकाल उन्होंने द्वार खोला तो देखा देवता क्यों लगा पड़ा, देवताओं का। इंद्र है, यम है, कुबेर है, वरुण है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। उसने कहा बाप रे बाप, इतने देवता कैसे? महात्मा ने कहा महाराज मैं तो बुलाया नहीं, लेकिन आप लोग किस लिए आ गए? कोई भंडारा थोड़ो ये प्रेमपुरी में। तो कहने लगे वरदान देने के लिए आए हैं। वरदान? मेरे को कोई इच्छा ही नहीं, कोई संकल्प ही नहीं, कोई वासना ही नहीं, तो वरदान किस चीज का? जिनको इच्छा है, संकल्प है, वासना है, उनको दो ना वरदान जाके। बंबई वाले तरस रहे हैं कि वरदान मिल जाए कोई, और यहां मेरी कुटी में आके क्यों लगा लिया आप लोगों ने? तो देवताओं ने क्या कहा कि जिसको इच्छा होती है उसको हम देते ही नहीं, जिसको नहीं होती इच्छा उसी को देते हैं। दिमाग खराब है। अब बिना पूछे वरदान देने लगे उसको। तुम मुर्दे को छूओगे तो जिंदा हो जाएगा, लंगड़े को छूओ तो दौड़ने लगेगा, गूंगों को छू दोगे तो बोलने लगेगा, अंधे को छू दोगे तो दिखने लगेगा। रोग, शोक, भय, बीमारियां सारी दूर हो जाएंगी। झोपड़ी की तरफ देख लो तो महल बन जाएगा, सूखी नदी की तरफ देख लो तो पानी लहराने लगेगा, सूखे पेड़ की देखोगे तो फलों से भर जाएगा। इतने वर दे दिए, इतने वर दे दिए, उसने कान में उंगली ले ली। जब वरदान दे करके देवता जाने लगे ना तो पीछे पीछे भागा, क्या रुको रुको एक वरदान और दे जाओ। मैं पहले तो मांगता ही नहीं था। उसने कहा देखो बड़ी मुश्किल से मैंने अपने मैं को मारा था, बड़ी मुश्किल से मैंने अहंकार को मिटाया था, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने कर्तापन को हटाया था, और इस भेड़ियों को तुम फिर मेरे पीछे लगाकर चले गए। ये वरदान मुझे मत दो, मेरी की छाया को दे दो। भले ही मुर्दा जिंदा हो जाए लेकिन मेरे को पता ना चले, भले ही अंधे को आंखें मिल जाएं पर मुझे पता ना चले, भले ही लंगड़ा दौड़ने लगे पर मुझे पता ना चले, भले ही गूंगा बोलने लगे पर मुझे पता ना चले, भले ही झोपड़ी में महल बन जाएं पर मुझे पता ना चले। मुझे पता चलेगा फिर वही अहंकार, फिर वही कर्तापन। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन यदि पूरी तरह से समर्पित हो गया, अहं त्वा सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि। पूरी तरह समर्पित होने का मतलब मैं मिट जाए, अहंकार मिट जाए, कर्तापन मिट जाए। कहां तक बचेंगे महाराज? बहुत कठिन है बचना। परमात्मा से प्रार्थना करो, रोज रोज सुबह उठ करके ये सोचो कि ये सांप डंक ना मारे। इतना बढ़िया श्लोक है और इतनी बढ़िया उक्ति है भगवान की कि मैं क्या बताऊं आपको। दुनिया भर के टीके देखे मैंने सारे आचार्यों के इस पर। अहं त्वा सर्व पापी विमोक्षयिष्यामि, लेकिन शर्त बड़ी कड़ी है। नहीं महाराज, जरा सा कोई स्तुति कर दे, जरा सा कोई प्रशंसा कर दे, जरा सा कोई हमारे बैंक को हवा दे दे, अहंकार आ जाता है। कहां तक बचोगे? जरा सा कोई निंदा कर दे, चुगली कर दे, ये कह दे अरे तुम भी कुछ हो क्या, बेकार का ऐसे करते हो, सारा पारा डाउन हो जाता है। जो फूल खिले थे मुरझा गए,
जो दीपक जला था वो बुझ गया। पल पल में अहंकार और कर्तापन आता है। एक मूर्तिकार था, सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार, एक महात्मा की सेवा करता था। बहुत दिनों तक उसने सेवा किया। उसने कहा, महाराज जी मेरी एक इच्छा है, यदि आप पूरी कर दें। तो क्या, बोलो। कम से कम मुझे अपने मौत का पता चल जाए, कितने बजकर कितने मिनट पर आएगी, फिर मैं मौत को भी नहीं आने दूंगा। महात्मा ने बता दिया। जिस समय मौत आने का टाइम हुआ ना, उसने अपनी 12 मूर्तियां बनाई और एक मूर्ति के अंदर छुप करके बैठ गया। जब मौत आई तो धोखा खा गई। 1 से 12 किसको ले जाऊं? भगवान के पास गई दौड़ी दौड़ी कि मैं तो धोखा खा गई। भगवान हंसे कि अक्सर मौत ही है ना। कान में कुछ कहा, मौत हंसी, भगवान भी हंसे, वहां आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, हा हा हा, अरे ब्रह्मा सृष्टि बनाता है, ब्रह्मा क्या करेगा इसमें? ऐसी कला, ऐसा सौंदर्य, ऐसी मूर्तियां आज तक न किसी ने बनाई है ना कोई बनाएगा। लेकिन एक जरा सा नुक्स रह गया। वो बीच में से निकला, कहता कौन सा? उसने गर्दन से पकड़ लिया कि यही नुक्स था। अगर आज तू चुप रह जाता, निकलता ना, तो मौत पर भी विजय पा जाता। वो कहता मैं और गलती, ये मैं और भूल। कितने लोग तो ऐसे हैं महाराज जो कहते हैं, नहीं उनको अपनी गलती ही नहीं दिखाई देती, गलती दिखाई ही नहीं देती उनको। एक कड़ा शब्द बोल दो, सख्त शब्द, जिसको अपनी गलती नहीं दिखाई देती, असलियत वो अंधा है। और जो ये कहता है कि मुझसे गलती नहीं होती, वो मूर्ख है। क्या नहीं रुका जाता? गलती किससे नहीं हुई आपको मालूम है? ब्रह्मा से गलती हुई, विष्णु से गलती हुई, शंकर से गलती हुई। अब मैं कथाएं तो नहीं कहूंगा, पुराणों में पढ़ लो। ब्रह्मा का 5वां सिर कटा गलती के कारण। विष्णु वृंदा की चिता पर बैठ करके भस्म चाट रहे हैं, भस्म लगा रहे हैं, गलती से। शंकर मुर्दा कंधे पर लेकर बन बन घूम रहे हैं। किससे गलती नहीं होगी? लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कितनी भी गलतियां हों, अहम त्वा सर्व पापे भो मोक्ष यिष्यामि। लेकिन शर्त बहुत कड़ी है। शर्त पूरी करोगे तो, क्या प्यारा सूत्र है ये, सर्वधर्मान परित्यज्य त्वामेकं शरणं व्रज। लोग मरते समय आदमी को इसलिए सुनाते हैं कि शायद ये कान में पड़ जाए। अब भी छलांग लग जाए, जीवन भर कान में नहीं पड़ी तो अब कैसे पड़ जाएगी? मालूम ही नहीं चला कितने दिन 18वां अध्याय क्यों सुनाया जाता है। हमारे महात्माओं के भी है ये, सिर्फ एक वाक्य के लिए। एक सम्राट था, राजा था, तो एक महात्मा के पास गया। उसने कहा हमारा सब कुछ है मेरे पास, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, रानियां हैं, बेटे हैं, राजकुमार हैं, हुकूमत चलती है, नौकर चाकर हैं, मेरी प्रजा मेरे आगे झुकती है,
किसी चीज की कमी नहीं है, पर शांति नहीं है। इस श्लोक की व्याख्या बिना उदाहरणों को नहीं समझोगे आप, पर शांति नहीं है। और ये कोई राजा महाराजा की घटना नहीं है, ये प्रत्येक धनी की घटना है। जिनको कहते हो ना सुखी हैं, उन जैसा कोई दुखी नहीं है दुनिया में। एक और बात बता दो, जितना आदमी दुखी होगा ज्यादा, उतना ही ज्यादा अहंकारी होगा, और जितना आदमी सुखी होगा उतना ही निरहंकारी होगा। अरे दुखी आदमी की इच्छाएं पूरी नहीं होती, दुख इसलिए तो है। सुखी आदमी संतुष्ट है, कोई अहंकार नहीं है। सम्राट ने कहा बहुत अशांत रहता। उसने महात्मा ने कहा कल आ जाना। राजा गया, कहने लगे देखो ये राजकीय कपड़े उतारो, मेरा चोला पहनो, और ये भिक्षा पात्र लो और भिक्षा मांग कर लाओ, यहां आ जाना, यहीं खा लेना, यहीं सो जाना। उसने कहा ये मेरी राजधानी है, किसी दूसरे शहर में चला जाऊं? कहना है इसी में जाना होगा। राजा ने कपड़े उतारे, चोला पहना, भिक्षा पात्र लिया, भिक्षा मांगने गया तो भीड़ इकट्ठी हो गई, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया। भिक्षा मांग कर लाया, खा लिया और सो गया। 7 दिन के बाद महात्मा ने मनाया कि आओ, बोलो क्या पूछते हो? कोई पूछने की जरूरत नहीं कहता, सब समाधान हो गया। सारी अशांति अहंकार की थी। जब भीख मांगी उसने दर दर जाकर के, अहंकार टूट गया, कर्तापन टूट गया, मालकियत खत्म हो गई। बड़ी कड़ी शर्त है श्री कृष्ण की। सर्वधर्मान परित्यज्य एकम माम शरणम व्रज। अभी 1-2 दिन तो बोलूंगा, इतने टीके हैं इस पर, दिमाग चक्कर खा जाता है। पुष्पा कहती है इतनी बड़ी पोथियां क्यों पढ़ते हो? ठीक कहती है, इसमें पढ़ने का टाइम नहीं है। एकम माम, देखो मनुष्य के साथ जो मनुष्य की छाया है, आप उसे पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते। उसे छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते। ना तो उसे पकड़ सकते हैं ना उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन जान तो सकते हैं ना कि छाया ना पकड़ी जा सकती है ना छोड़ी जा सकती है। ये मनुष्य का अहंकार ऐसे ही है, ना तो पकड़ा जा सकता है ना छोड़ा जा सकता है, पर जाना तो जा सकता है ना। जब जान लिया तो खत्म। झूठा है, 16 आने झूठा, झूठा आरोप कर लिया है अपने ऊपर। अब तुम झूठ को ही सच मानने लगो तो क्या किया जाए? एक सम्राट था, शिकार खेलने गया, जंगल में भटक गया, सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया। उसने इधर उधर देखा, एक भील की झोपड़ी में दिया जल रहा था। उसने जाके कहा भैया मैं इस प्रदेश का सम्राट हूं, शिकार खेलने आया था, जंगल में भटक गया हूं, मुझे रात काटनी है, सुबह तो मेरी सेना आ जाएगी, मेरे वजीर आ जाएंगे खोजते खोजते। भील और भीलनी बैठे थे। उसने कहा आइए, स्वागत है आपका। सम्राट थका मांदा था, जैसे ही लेटा गहरी नींद में सो गया। सुबह उठा,
भूख लगी थी। भील से कहा कि 2 कप चाय और 2 पराठे मिल सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ। भील ने 2 पराठे और 2 कप चाय ला के दे दी। राजा ने खाए। जब चलने लगा, इसका दाम क्या है? फिर कहता 200 रुपया। क्या चाय नहीं मिलती? क्या चीनी नहीं मिलती यहां? क्या दूध नहीं मिलता? उसने कहा ना चाय की कमी है, ना चीनी की, ना दूध की। तो आप जैसे सम्राट, आप जैसे राजा महाराजा, आप जैसे चक्रवर्ती और आप जैसे महामहिमावान कहीं गरीब की झोपड़ी में आती हैं, फूल करके कुप्पा हो गया। एक भील ने इतने बड़े सम्राट को 2 कौड़ी का करके रख दिया। 100 के 4 नोट रख दिए उसके हाथ पर और चला गया। उसकी पत्नी कहने लगी, अरे 4 आने की चीज और 400 रुपया। पता है उसने क्या कहा? मैं मनुष्य की कमजोरी जानता हूं। मनुष्य के अंदर जो कमजोरी होती है मैं उसको जानता हूं। उसके अहंकार को जड़ी से हवा दी, गुब्बारे की तरह फूल गया। ये कमजोरी सब में है महाराज। इसीलिए जब जब श्री कृष्ण ने अर्जुन की स्तुति की और बड़ाई की, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरी आत्मा हो, तुम मेरा जीवन हो। अरे अर्जुन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अर्जुन ने कहा है हवा तो नहीं दे रहे कहीं ये मेरे को? कहीं ऊपर तो नहीं उड़ा रहे? उसने कहा महाराज कुछ नहीं हूं, सब आपकी कृपा है, आपकी करुणा है, आपकी दया है, आपका अनुग्रह है। ये अदम क्षत्रिय क्या कर सकेगा महाराज? मेरी कोई शक्ति है क्या? आशीर्वाद बना लिया उसको और तुम उसको अहंकार बनाते हो। हनुमान को भगवान कहने लगे एक ही कस्योपकारस्य प्राणान दास्यामि ते कपे शेषस्योपकाराणाम भवामः ऋणिनो वयम। वाल्मीकि कहते हैं एक ही कस्योपकारस्य, अरे हनुमान तूने मेरे पर इतने उपकार किए हैं, तेरे एक उपकार के बदले यदि मैं पूरे प्राण दे दूं तो एक ही उपकार चुकेगा। शेषस्योपकाराणाम भवामः ऋणिनो वयम। हनुमान ने सोचा हवा दे रहे हैं क्या? वैसे ही हनुमान तो बहुत ऊपर उठता है, फिर तो पता नहीं कहां चला जाएगा। उससे कहा महाराज कृपा करो, मेरी पीठ पर हाथ रखो, मेरे सिर पर हाथ रखो, मैं नहीं हूं कुछ। तेरे उपकारों का बदला तभी चुकेगा। भगवान कहते हैं यदि जैसी विपत्ति मेरे पर आई ऐसी तेरे पर आई और मैं उसका निवारण करूं। वो कहते हैं वो मैं चाहता नहीं हूं कि तेरे पर कोई विपत्ति आवे। एक बच्चा सुबह सुबह ठंडे के दिन में घुटनों के बल पर आंगन में घूम रहा था और अपनी छाया को पकड़ रहा था और मां को पुकारे और रोवे। मां कहे बेटा छाया नहीं पकड़ी जाती है। बच्चे को समझा रही है। अरे बूढ़े नहीं समझते, बच्चे क्या समझेंगे। महात्मा आए थे, उन्होंने कहा मैं पकड़वा दूं। उसने कहा तेरा दिमाग खराब हुआ है, कैसे पकड़ोगे? पकड़ा। बच्चे के पास गए, गालों को छुआ, ओठों पर अंगुली लगाई, छाया पकड़नी है। हाँ, उसका हाथ उसके सिर पर रख दिया। कहा देखो, कहां पकड़ लिया। यदि अहंकार को पकड़ना है तो पहले आत्मा को पकड़ो, पहले परमात्मा को पकड़ो।
पहले अपने आप को जानो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आज इतना ही, शेष कल।